हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के जो 8 क्वेश्चन है, इसके वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बना के रखे हैं। ये सेकंड पार्ट है जहां से हम 9वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 207 इस संख्या के 3 भाग इस प्रकार कीजिए कि वे संख्याएं अंकगणितीय श्रृंखला में हो तथा दो छोटी संख्याएं का गुणनफल इतना हो। तो माना वे संख्याएं क्या है, a माइनस डी। पहली संख्या a माइनस डी, दूसरी a और तीसरी a प्लस डी है। पहली शर्त के अनुसार तीनों का सम कितना है, 207। तो 3a इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 69। a की वैल्यू कितनी हो गई, 69। अब कह रहा है दूसरी शर्त के लिए कि दोनों छोटी संख्याओं का गुणनफल 4623 है। तो छोटी संख्या क्या है, a माइनस डी इंटू ए इक्वल टू 4623। तो ए माइनस डी, तो 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल टू दिस मच। 69 माइनस डी, तो 69 इधर आ गया, डिवाइड किया तो 67 आ गया। तो 69 माइनस डी इक्वल टू 67। 69 माइनस 67 इक्वल टू डी, तो डी क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब दी गई संख्याएं क्या हो जाएंगी, फर्स्ट संख्या a प्लस माइनस डी, तो 69 माइनस टू 67। दूसरी संख्या a 69 हो गए। तीसरी संख्या a प्लस डी, 69 प्लस 2 71। तो 67, 69 और 71 होंगी। 10वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अंकगणितीय श्रृंखला में 37 पद हैं। सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल 225 है और अंतिम के 3 पदों का योगफल 429 है। तो अंकगणितीय श्रृंखलाएं लिखिए। तो कुल पद कितने हैं, 37। T1 T2 से लेकर T37। तो मध्य का पद क्या आ जाएगा, चूंकि ऑड है, विषम संख्या है, तो उसमें एक जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 19वां पद वो मध्य का पद होगा। पहली शर्त, मध्य के 3 पदों का योगफल, तो 19 के पहले एक पद, 19 के बाद के एक पद। तो T18 T19 T20 इक्वल टू 225 है। T18 क्या होगा, n में एक माइनस करके d से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो a प्लस 17d, a प्लस 18d और a प्लस 19d इक्वल टू 225। तो 3a प्लस 54d इक्वल टू 225, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरी शर्त के अनुसार अंत के 3 पदों का योगफल, तो चूंकि अंत का पद 37 है तो उससे 2 पद पहले, तो 35 36 37 इक्वल टू 429। तो a प्लस 34d, a प्लस 35d, a प्लस 36d इक्वल टू 429। तो 3a प्लस 105d इक्वल टू 429। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो 3a कैंसिल हो जाएगा। 105 माइनस 54 51, d 429 माइनस 225 204। तो d इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 51, ये 4 आ गया। तो हमारा जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया वो 4 आ गया। अब d की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख देंगे, तो 3a प्लस 54 इंटू 4 इक्वल टू 225। तो 3a इक्वल टू 225 माइनस 216, तो इसको a इक्वल टू 9/3, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो T1 इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू 3, T2 इक्वल टू 7, T3 इक्वल टू 11 एंड T4 इक्वल टू 15। ये अंकगणितीय श्रृंखला होगी। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। जिस अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम पद a, दूसरा पद b, तीसरा अंतिम पद c हो, तो अंकगणितीय श्रृंखला के सभी पदों का योगफल इतना अपॉन इतना है, तो सिद्ध कीजिए यार, ठीक है ना। तो अब हमें साध्य क्या करना है, a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई b माइनस a, ये हमें साध्य करना है। तो अब Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn है, अंतिम पद है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, b माइनस a, ठीक है। d कितना है यहाँ पे, b माइनस a, दूसरा पद ऋण पहला पद, तो यहां से हमने निकाल लिया है। तो अब c इक्वल टू a प्लस बी एन माइनस ए एन, ये इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो माइनस बी प्लस ए। तो यहां से अगर हम इनको एक साथ ले लेंगे तो n कॉमन ले लेंगे, यहां से n कॉमन ले लिया तो b माइनस ए हो गया, और प्लस 2a माइनस बी। तो
n की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू ये b इधर आएगा प्लस हो गया, c अपनी जगह था -2a हो गया, और डिवाइडेड बाय जो हमारा b माइनस ए है नीचे आ जाएगा। तो n इक्वल टू बी प्लस सी -2a अपॉन बी माइनस ए। अब Sn की वैल्यू क्या होती है, n अपॉन 2 t1 प्लस tn। तो n अपॉन 2 क्या हो जाएगा, जो n कितना मिला था हमें, b प्लस सी -2a अपॉन बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस सी, पहला पद और अंतिम पद, तो ए सी और ये दोनों ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, b प्लस सी -2a, 2 नीचे आ जाएगा b माइनस ए के साथ, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमारा ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 12th क्वेश्चन। किसी अंकगणितीय श्रृंखला के पहले p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर हो तो दिखाइए कि उनके पहले p प्लस q पदों का योगफल 0 है। p इज नॉट इक्वल टू q, तो माना पहला पद a है और उनका अंतर d है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, sp इक्वल टू sq, तो sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, और दिया क्या है, sp इक्वल टू sq। तो sp क्या हो जाएगा, p है, pवां पद है तो p अपॉन 2, n की जगह p आ जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और दूसरे में पद में n की जगह q आ जाएगा, तो q अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस ये जो अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे p का अंदर, तो 2ab प्लस p स्क्वायर डी माइनस पी डी, ये ब्रैकेट ओपन करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितना हो गया, 2aq, यहाँ से मल्टीप्लाई, और क्यू डी है तो क्यू स्क्वायर डी हो जाएगा, और डी वन जा डी और इंटू क्यू, तो क्यू डी हो जाएगा। अब इन सारे वेरिएबल्स को एक साथ लेके दूसरी तरफ हमें जीरो कर देना है, तो 2ap माइनस 2aq प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी। यहाँ हमने कॉमन ले लिया क्या, 2a, तो p माइनस क्यू हो गया, यहाँ d कॉमन ले लिया तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 0। 2a पहला पद वैसे का वैसा ही उतार दिया, यहाँ d, अब p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, p प्लस क्यू p माइनस क्यू, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब 2a p माइनस क्यू हमें मिल गया क्या, p माइनस क्यू यहाँ पे कॉमन ले लिया तो p प्लस क्यू और माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हमने जो कॉमन लिया था यहाँ पे -1 कॉमन लिया था, ऐसा आप दिखा दीजिए, -1 कॉमन लिया है, तो अब इसमें ये आ गया। अब यहाँ पे p माइनस क्यू 2a प्लस p प्लस क्यू, पूरे में से हमने क्या किया, p माइनस क्यू को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सबसे पहले 2a बच गया, फिर यहाँ पे p माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बच गया। अब p इज नॉट इक्वल टू q है, तो p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2a प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। क्यों, क्योंकि p माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये चीजें हमने यहां रख ली हैं। अब एस p प्लस क्यू, तो n की जगह p प्लस क्यू आ जाएगा, तो p प्लस क्यू अपॉन 2, फिर 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो ये पूरा हमने कितना फाइंड किया, यहाँ पे 0 फाइंड किया, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कितना, 0, तो एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, और यही हमको प्रूफ करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अंकगणितीय श्रृंखला के mवें पद का m गुना यह nवें पद के n गुने के बराबर हो तो दिखाइए कि उसका m प्लस nवां पद 0 होता है। माना पहला पद a है और समान अंतर d है, तो m पद का m गुना इज इक्वल टू n पद का n गुना। ठीक है, तो अब tn का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, तो m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो am m से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m इंटू डी एम डी, यहाँ पे भी सेम चीज कर देंगे an n
n माइनस वन इंटू डी। तो अब ये एक साथ में इधर ले आ देंगे, तो ए एम माइनस ए एन, ये इधर आया तो माइनस हो गया, तो m इंटू एम एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। डी यहाँ से दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे a कॉमन लिया तो m माइनस एन, यहाँ पे d कॉमन लिया तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे a m n ऐसे ही रख दिया, m माइनस एन d। अब यहाँ पे एम स्क्वायर एन स्क्वायर को m प्लस एन एम माइनस एन में तोड़ दिया, माइनस वन यहाँ कॉमन ले लिया तो m माइनस एन। अब यहाँ पे m माइनस एन टोटल में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a बच गया, यहाँ पे d बच गया, m माइनस वन बाहर चला गया तो m प्लस एन यहाँ बचा और यहाँ 1 बच गया। तो m माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 0, m माइनस वन वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो a प्लस डी m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 0। तो श्रृंखला का m प्लस एन वहां पर कितना हो जाएगा, टी m प्लस एन इज इक्वल टू a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये पूरा पद 0 होता है तो टी m प्लस एन इक्वल टू 0। लास्ट का क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में ये एक्टिविटी है, तो इसमें कह रहा है 1000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज की रकम अंकगणितीय श्रृंखला क्या होगी, जांच कीजिए। अंकगणितीय श्रृंखला में हो तो 20 वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम ज्ञात कीजिए। तो P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 कर लेंगे तो 100 रुपीज आ जाएगा 1000 का एक साल के लिए, 1000 का 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 200, 3000 का एक का कितना हो जाएगा 300। तो इसी तरीके से 4, 5, 6 वर्ष बाद क्या ब्याज प्राप्त होगा 400, 500, 600। तो यहाँ पे D 100 हो जाएगा, A भी 100 हो जाएगा। तो 20 वर्ष पश्चात मिलने वाला ब्याज, तो A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे A कितना है 100 है, 20 माइनस वन, D कितना है 100 है। तो दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 2000। तो 20 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज बराबर 2000 रुपए होगा।